सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पत्रकारिता विभाग में पीएचडी के एंट्रेंस पेपर देने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस यूनिवर्सिटी पर आरोप लग रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के पेपर देने को लेकर कुछ नियमों को ताक पर रखा गया, क्योंकि जिस तरह से अन्य विभागों की पीएचडी लिस्ट में रोल नंबर के साथ साथ कैंडिडेट्स के नाम, उनके पिता के नाम जैसी तमाम जानकारियां दी गई थी, तो वहीं दुष्यंत चौटाला के दिए गए एंट्रेंस के रिजल्ट में केवल रोल नंबर ही दिखाया गया है। तो वही जब उप कुलपति अजमेर मलिक से पूछा गया कि क्या उप मुख्यमंत्री के लिए नियमों में बदलाव तो नहीं किया गया है, तो उन्होंने कहा कि जब वो पेपर देने आए तो प्रशासन ने अलग से कोई भी तैयारी नहीं की, केवल उनके लिए अलग से कुर्सी और मेज लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि एंट्रेंस पेपर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के 77 नंबर आए हैं और वो टॉपर भी नहीं है। सरकार या प्रशासन के किसी तरह के दबाव होने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी भी तरह से इस विषय में जानकारी लेना चाहता है तो विभाग हर जानकारी देने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये एक उनकी प्रैक्टिस थी। जैसा मैंने इस बारे में, क्योंकि अखबार में आया था, तो मैंने पूछा था कंसर्न चेयरपर्सन से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं रूल में नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट्स रखते हैं, यूपीएससी और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी रोल नंबर से आता है। और मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा सही है, क्योंकि जब भी वीआईपी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में किसी तरीके से एसोसिएट होता है तो लोग कुछ अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर देते हैं। तो शायद उनके मन में ऐसा रहा होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा। क्या ये डिप्टी सीएम के लिए बदलाव नहीं किया गया केवल उनके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम जब एग्ज़ाम नहीं देने आए थे तो भी कोई बात नहीं थी, जब वो देने आए तो मेरा ख्याल प्रशासन ने कोई अलग से तैयारी नहीं करी थी। उसमें अखबार में ये लिखा कि उनके जो कुर्सी और मेज़ लगाए हैं, तो उसमें बताओ अगर डिप्टी सीएम लेवल का या कोई भी वीआईपी आता है और दूसरा उनके जितनी लंबाई का अगर व्यक्ति आता है तो क्या वो बेंचों में फंस के नहीं रह जाएगा? अगर उनके कहने के बाद भी करते तो भी तो करना पड़ता, तो इसमें क्या गलत किया? उनके एंट्रेंस में सर बता सकते हैं कितने नंबर आए? हाँ, 77। टॉपर नहीं है वो। तो क्या सरकार या डिप्टी सीएम की तरफ से कोई एडमिशन देने के लिए कोई दबाव था किसी तरह का? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरीके की कोई बात ही नहीं है। तो क्या अब आप ये जो रोल नंबर की जो खाली रोल नंबर की लिस्ट है वो पूरे नाम? नहीं, अगर कोई जानना चाहता है, डिपार्टमेंट सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार है, उसमें कोई इश्यू नहीं है किसी भी किस्म का। सभी डिपार्टमेंट्स में इस तरीके की बातें होती है। वास्तविकता क्या होती है कि अगर हम मान लिया कि उनके अलग अलग मार्क्स डिस्प्ले करने लग जाते हैं तो कोई कहेगा मेरे कम दिए हैं, कोई ज़्यादा कहेगा, तो उस तरीके की कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म नहीं होती। अब दूसरी बात यह है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, चेयरपर्सन है, एडमिशन कमेटी है, आप उनको जिम्मेवारी देते हैं और जिम्मेवारी जब दी जाती है तो उस विश्वास के साथ दी जाती है। और कहीं अगर कोई सीरियस काइंड की अगर कंप्लेंट आती भी है तो उसको इंक्वायर भी किया जाता है। कुछ इंक्वायरियाँ फॉर्मल हो जाती हैं, कुछ इंक्वायरियाँ इनफॉर्मल तौर से हो जाती है। ये एक डे टू डे एक्टिविटीज़ है। इसमें मेरा ख्याल है अगर कोई कंट्रोवर्सी करता तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जेलियसी रहती होगी या उसका इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होता होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी है सिरसा से संवाददाता बलजीत सिंह ने। हरियाणा की चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।